जय करा भगवान की जय। मैं अपने श्री परम प्रभु जी के चरणों में अपने कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। एक बार जिसको उन्होंने अपना लिया, भले ही जिसको अपनाया है अपना साथ छोड़ने पर भारत का साथ छोड़ने, और जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ में हैं। अभी मैं वचन गा रहा था, उसमें एक लाइन थी, हर भगत दृढ़ावै हर भगत सुने, ऐसे शब्द गुरु मिले। दृढ़ निश्चय जिस भक्त का होता है अपने गुरु महाराज जी के प्रति, और वो अपने भक्तों में, अपने साथियों में, अपने गुरु महाराज जी के भक्तों के बीच जब वो बात करता है, तो ऐसे ही भक्तों को अपने गुरु महाराज जी की सच्ची प्रीति, सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और सौभाग्य समझूंगा कि ऐसे ही अपने जीवन के कुछ ऐसे चमत्कार जो महाराज जी ने हमारे बच्चों के साथ हमारे जीवन में किए हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, एक तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी को मैंने साक्षात देखा है। महाराज जी के चरण स्पर्श किए हैं। महाराज जी ने मजाक करते हुए मेरे कान फूके हैं, और कान फूक के महाराज जी बोले कि बता मैंने क्या कहा। छोटा था, बहुत नादान था, बहुत छोटा था कि महाराज जी आप तो मजाक कर रहे हो, आप तो बस कुछ बोलते हो नहीं और मुझसे कह रहे हो। तो और मेरा देखिए दूसरा सौभाग्य देखिए, मेरी पत्नी वो भी गुरु महाराज जी गोद में खेली हुई है। तो महाराज जी कैसे अपने बच्चों को कैसे कहाँ मिला देंगे और कैसे कृपा करेंगे, ये बहुत आज भी रोमांचित पूरा चल जाता है। एक घटना का वर्णन मैं अवश्य करना चाहूँगा। मेरी छोटी सी बेटी, अभी वो डॉक्टर है, डॉक्टर हो गई है वो, तो अभी इंटर्नशिप कर रही है। तो उसी ये घटना की चर्चा आप सबके समक्ष करूँगा। आप बस ये बताने के लिए कि किस तरह से महाराज जी अपने बच्चों की एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसकी आंख में, दोनों आंखें उसकी सुबह उठते हुए बंद रहती थी। जैसे हम कीच कहते हैं, तो दोनों कीच उसकी भर जाती थी आंखों में। तो एक गर्म थोड़े से गुनगुने पानी के पानी से उसकी आंख को ठीक किया जाता था। तो जब एक आई सर्जन से मिले हम लोग, तो उन्होंने कुछ मालिश बताई, कुछ आई ड्रॉप बताई, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1 साल लग गया एक आंख को ठीक होने में। और उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताऊं, वो प्रक्रिया ये थी कि वो जो गाढ़ा द्रव्य आंख में था वो धीरे धीरे पतला हो गया 8-9 महीने में, तब जाके एक आंख उसकी ठीक हुई। मेरा भी एक दृढ़ निश्चय था कि अपनी बेटी का जो पहला जन्मदिन होगा परमपुरी धाम में, उसको जो अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करेगी तो वो महाराज जी के समाधि स्थल पर होगी। तो 21 अक्टूबर को जन्मदिन होता है मेरी बेटी का। तो 20 अक्टूबर को हम लोग पहुंच गए थे, और रात को छोटी 1 साल की हो गई थी, कूदती थी, नाचती थी वहां पे, समाधि से चारों चक्कर लगाया उसने। और जब अगले दिन हम बनारस वापस आ रहे थे उसका जन्मदिन मनाने के लिए, हाँ उससे पहले मैं डॉक्टर से मिला, तो मैंने डॉक्टर साहब इसकी एक आंख ठीक हो गई है। वो सर्जन थे अमृतसर क्लिनिक के। तो बोले कि बेटा इसका एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, किसी एक आंख तो ठीक हो गई, ये भी ठीक हो जाएगी। बोले बेटा ये ठीक नहीं होगी, जो ठीक होनी थी वो ठीक हो गई है, दूसरी आंख ठीक इसकी नहीं होगी, और 200% इसका ऑपरेशन होगा। महाराज जी का चमत्कार देखिए, महाराज जी को पीछे से कितना प्यार था कि 20 अक्टूबर को जब जा रही थी उसकी उस आंख में कोई दिक्कत थी, और 21 अक्टूबर को जब हम लौट रहे हैं तो वो दूसरी वाली आंख उसकी बिल्कुल ठीक थी, जबकि पहली वाली आंख को ठीक होने में पूरे 10 महीने का समय लगा था। और वो गाढ़े द्रव्य से पतले द्रव्य होने की प्रक्रिया में पूरा 10 महीने लगे थे। और उस बेटी को महाराज जी ने जो कि अपना लिया, उसकी माता को अपना लिया, उसके पिता को अपना लिया, और बेटी उनको बहुत प्यारी है। और मेरी उसी बेटी को महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तू डॉक्टर बनेगी, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ये सब बातें लोग कहते हैं, बताते नहीं, पर सभी हम गुरुमुखी हैं, हम सब गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। तो मैं बस केवल ये कहता हूँ कि महाराज जी ने इस धरती पर जन्म लिया, और महाराज जी ने परमपुरी धाम में, रायपुर चौर में अपने आप को स्थापित किया। ये महाराज जी की जो यात्रा है, जो महाराज जी का भाव है, अगर हमें से कोई भी व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है, तो शायद भाग्य ने हमारे सामने सोने की थाली रखी है और हम शायद उसको समझ नहीं पा रहे हैं।
हम उसका मान नहीं कर पा रहे हैं। महाराज जी से जो जुड़ जाएगा ना, एक बात तो पक्की है, प्रारब्ध सबका अलग अलग होता है और हम सबको अपने अपने प्रारब्ध जो भी हमको मिला है उसको स्वीकार करना चाहिए।